हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक सीरीज़, जो कि मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है एमपीपीएससी 2019 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसके माध्यम से जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के जो भी करंट अफेयर रहेंगे राज्य के, वो मैं कवर करूँगा। इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर कवर किया जाएगा, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसमें प्रत्येक महीने के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि एमपीपीएससी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें जो सारे प्रश्न रहेंगे वो बस राज्य सरकार के, मतलब राज्य के करंट अफेयर रहेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब रहेगा और उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 600 क्वेश्चंस का आपके पास संग्रह हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बार बार इस वीडियो को सुनना है, इसकी स्पीड बढ़ाइए और बार बार सुनते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज़। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं जुलाई महीने का करंट अफेयर। मैंने अभी तक आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर के जून तक का अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि यदि आप नहीं देखेंगे तो आपको बहुत समस्याएं आएंगी, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगा। होता क्या है कि जो करंट अफेयर होता है वो एक दूसरे महीने से लिंक हुआ करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो किसी एक महीने में चलते हैं, दूसरे महीने में उसका रिपोर्ट आता है, उसमें बजट का कितना एलोकेशन किया गया है, किस मंत्री के अधीन कार्य कर रहा था, किस डिपार्टमेंट के अधीन कार्य कर रहा था, या कौन सी प्रोग्राम कब स्टार्ट की गई थी, कब ख़त्म हुई है। ये सारी जानकारी आती है महीने दर महीने। तो आप लोगों से मैं यही सलाह दूंगा कि आप पहले वाले जो वीडियोस नहीं हैं वो देख लीजिए जा करके, और यदि नहीं देख पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जुलाई महीने का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न इसमें कि हाल ही में, मतलब जुलाई की बात की जा रही है, हिंदी भवन में आयाम जिंदगी के पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा विमोचित किया गया था? तो जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसका नाम था आयाम जिंदगी के। प्रधानमंत्री, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड योजना में प्रदेश के 51 जिलों से सैंपलिंग और मिट्टी परीक्षण के कार्य में कौन से जिले पूरे अव्वल में प्रथम स्थान पर रहा? तो पूरे जिले में जो प्रथम स्थान पर रहा वो रतलाम जिला रहा। दूसरे नंबर पर नरसिंहगढ़ रहा और तीसरे नंबर पर राजगढ़ रहा। चौथे और पाँचवें नंबर पर क्रमशः धार और खरगोन के सैंपल एकत्रित किए गए। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर पुरातात्विक काल के फॉसिल्स और प्रागैतिहासिक काल के पत्थर पाए गए? तो ये नरसिंहपुर में पाए गए। तो ये आपको याद रखना। और किस नदी के किनारे पाए गए? तो ये पाए गए हैं नर्मदा नदी के किनारे। ओके, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में आयोजित 19वीं कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी की पैरा खिलाड़ी, जिनका नाम है रूबिका फ्रांसिस, ने मध्य प्रदेश को कितने स्वर्ण पदक दिलाए? तो रूबिका फ्रांसिस ने मध्य प्रदेश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए। और जो 2 स्वर्ण पदक दिलाए इन्होंने, तो क्या है कि जो रूबिका है, इन्होंने यह पदक जूनियर एवं सीनियर वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा वुमेन स्पर्धा में जीता है। आपको इवेंट का नाम याद रखना है। इवेंट का नाम है यहाँ पर 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा वुमेन स्पर्धा, क्योंकि कभी कभी इवेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है, और मतलब किस कैटेगरी में उन्होंने खेला था, और खिलाड़ी का नाम तो पूछा ही जाता है। तो चैंपियनशिप में जो शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर के 17 पदक जीते हैं। इनमें से राइफल खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक, तथा पिस्टल खिलाड़ियों के कैटेगरी में 2 स्वर्ण पदक जीते और 2 रजत पदक जीते। तो यहाँ पे कैटेगरी भी अलग अलग है। राइफल के खिलाड़ियों की जो प्रतियोगिता है उसमें मतलब राइफल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और पिस्टल्स में क्या होते हैं, छोटे आपके पिस्टल्स होते हैं। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न ये इस प्रकार है कि सेंट्रल इंडिया की सबसे आधुनिक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी किस शहर में खोली जाने की घोषणा प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा की गई? और तो ये इंदौर में स्थापित किया जाएगा। और जो जीतू पटवारी है, इंदौर जिले के जो कहेंगे वहाँ पे जो राऊ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वो जीते हैं। और जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री भी हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत सरकार की नीति आयोग के
शिक्षकों और बच्चों की दक्षता के उन्नयन के लिए रेमेडियल शिक्षा, जिसे ब्रिज कोर्स कहा गया है, प्रोग्राम के माध्यम से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बन गया है, तो बन रहा है या डेवलप किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश का हरदा जिला है, जो कि आप देखेंगे तो नर्मदापुरम जो संभाग है उसमें आता है। प्रदर्शन करने वाले जो उच्च प्रदर्शन करने वाले जिला है उसमें हरदा है, नीमच है, होशंगाबाद है, बैतूल है और कटनी है। इसके बाद निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आप जिलों में देखेंगे तो ये जिले अलीराजपुर है, शाजापुर है, खरगोन है, बड़वानी है, रीवा और रतलाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 46 मतलब 46वीं ग्लेनमार्क ओपन जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने मतलब मध्य प्रदेश के किस जिले के नानक मूलचंदानी ने 200 मीटर बैंक स्ट्रोक में कांस्य पदक जीता। तो खिलाड़ी का नाम यहाँ पर नानक मूलचंदानी है और जिले का नाम यहाँ से पूछा जा रहा है। और जो इवेंट हुआ था वो 46 ग्लेनमार्क ओपन जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप था, तो ये आपको याद रखना है। और जो इवेंट कैटेगरी था वो क्या था, 200 मीटर बैंक स्ट्रोक। और पदक कौन सा जीता है, चार मतलब कांस्य पदक जीता है। तो देखिए एक ही प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने तरीके बताए थे कि एक प्रश्न से किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ते समय जब आप सुनेंगे तो इस प्रकार से आप सोचेंगे उसमें। तो जो जिला है वो नीमच है। तो नानक को इस साल छपने वाली एकमात्र तैराकी मैगजीन जो स्विमिंग जो मैगज़ीन है ये तैराकों के लिए छपती है, तो उसमें इन्हें सेकंड जो कवर पेज है उसमें इनको स्थान दिया गया था। मध्य प्रदेश के जिले में स्थित विश्वविद्यालय ने देश भर के 71 कृषि और वेटनरी विश्वविद्यालयों को पछाड़ते हुए नंबर 1 कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल किया है। वह कौन सा है, तो ये जो विश्वविद्यालय है वो जबलपुर का है। और यह दर्जा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो कि नई दिल्ली में स्थापित है के द्वारा दिया गया। और ये ICAR ने उन विकृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार के कामों को परखने के बाद सरदार पटेल ICAR उत्कृष्ट अवार्ड 2018 दिया। वर्ष 2017 में यह अवार्ड पंजाब के विश्वविद्यालय को दिया गया था, जो कि पंजाब का कृषि विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, राइट टू वाटर के साथ साथ देश का कौन सा जो राज्य है 7.3 करोड़ 30 मतलब 7 करोड़ 30 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधा की सेवा देने के साथ के लिए स्वास्थ्य का अधिकार योजना तैयार कर रहा है। तो ऐसा योजना तैयार करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। तो मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 30 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार योजना तैयार किया जा रहा है। योजना का नाम याद रखिए, स्वास्थ्य का अधिकार। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.88 करोड़ परिवारों को यहाँ पर देखेंगे 10 लाख तक के उपचार की सुविधा देने की योजना की गई है। इस योजना में वे लोग भी लाभ ले सकेंगे जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले पाए हैं, तो वे सब लोग आ जाएंगे इसमें। जो आयुष्मान योजना है उसमें कितने रुपए का प्रावधान है, उसमें 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है मतलब उपचार कराने के लिए। और ये जो है स्वास्थ्य का अधिकार, इसमें 10 लाख रुपए तक के मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पैसे का प्रावधान है वह 10 लाख रुपए तक का उपचार करा सकते हैं आप, इसमें ये बोला गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस शहर की चौपाटी को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब फसाई के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब का तमगा दिया गया है। तो ये इंदौर को दिया गया है। देश की टॉप 10 चौपाटियों में शामिल होगी इंदौर की सराफा चौपाटी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 प्रोजेक्ट इंदौर में चल रहे हैं। 56 दुकान को पहले ही क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया जा चुका है। चलिए आप लोगों को अब ये बताना है कि जो फसाई है FSSAI, इसका स्थापना कब किया गया था, इसके वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं। ये 2 सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। नहीं आता है तो गूगल करिए, गूगल करके आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अभिनेता अजय देवगन ने के व्यावसायिक उपक्रम NY सिनेमाज ने मध्य प्रदेश के किस शहर में अपना पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स शुरू किया है। तो ये रतलाम में शुरू किया है। संयुक्त अरब अमीरात में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जर्नल मैनेजमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस शहर में की गई है। तो ये IIM इंदौर में किया गया है। प्रदेश के नागरिकों को विशेष रूप से ग्रामीण एवं रहवासियों को की समस्याओं के निराकरण के लिए विकास के सुझावों पर अमल करने के लिए राज्य सरकार आपकी सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत कब किया था। तो ये 1 अगस्त 2019 को सरकार ने किया था इस योजना का शुभारंभ।
अगला सवाल है इसमें कि प्रदेश की आम जनता की समस्याओं शिकायतों की सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार हर महीने के दूसरे मंगलवार को कौन सा कार्यक्रम शुरू करने वाली है या कर चुकी है। तो जन अधिकार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो रूबरू होकर मुख्यमंत्री से लोगों की दिक्कतों का समाधान करेंगे। मतलब क्या होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, मुख्यमंत्री भोपाल में जो उनका मुख्यमंत्री निवास ऑफिस है वहाँ बैठेंगे। इसके बाद जितने भी ज़िले हैं, ज़िले के जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे जो कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, ये जो अधिकारी होंगे ये बैठेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मुख्यमंत्री के माध्यम से, मुख्यमंत्री से, और जो जिले की जो समस्याएं रहेंगी उसको अवगत कराएंगे मुख्यमंत्री को। तो ये इस प्रोग्राम का उद्देश्य रहेगा कि ताकि इसके माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उसको निराकरण किया जा सके। एक अच्छा पहल किया गया है। ये कब किया जाएगा, तो हर महीने के दूसरे मंगलवार को ये किया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि आयकर विभाग मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रदेश की पहली 5 स्टार ग्रीन बिल्डिंग बनवा रही है, तो ये भोपाल में बनवा रही है। अगला प्रश्न है कि 7 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया था, तो ये छिंदवाड़ा जिले से किया था। ये छिंदवाड़ा जिला से, जो कि छिंदवाड़ा जिला मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह निवास है। और जो छिंदवाड़ा है उस जिले का मतलब छिंदवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उसके जो सांसद है वो नकुलनाथ है, जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में तालाबों के संरक्षण और जल भराव की जानकारी संधारण करने के लिए किसे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम वेब पोर्टल तैयार किया है, तो EPOC। यह पोर्टल मध्य प्रदेश की एजेंसी फॉर प्रोफेशनल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार किया गया है। पोर्टल पर प्रदेश भर के जो 2.25 हेक्टेयर से अधिक जो वेटलैंड है उसको इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की महिला बाल विकास विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसका नाम आंगनबाड़ी शिक्षा है, लर्निंग की व्यवस्था शुरू की है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर स्वास्थ्य से जुड़े लगभग 23 इंडिकेटर्स के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो उसमें मध्य प्रदेश का 17वां स्थान रहा है। पहले स्थान पर इसमें केरल रहा है। आप लोगों को एक जवाब देना है फिर से कि मध्य प्रदेश ये जो नीति आयोग होता है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है और CEO कौन होता है। 3 सवाल, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, CEO कौन होता है और उपाध्यक्ष कौन होता है, ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और नीति आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये जो पहले था योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लेकर के आया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर संजय गांधी पर्यावरण मिशन नाम से एक स्कीम शुरू किया है। तो इस मिशन के तहत हर साल कितने पौधे लगाए जाएंगे, तो इस मिशन के तहत 5 करोड़ पौधे प्रति वर्ष लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की ट्राइबल विभाग के किस आयुर्वेद कॉलेज को आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली बड़ी बूटियों पर रिसर्च की जिम्मेदारी दी गई है, तो ये पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज है जो कि भोपाल में है। 3 साल तक चलने वाले इस रिसर्च में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये क्षेत्र कौन से होंगे, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, इन जिलों में जाकर के जो स्टूडेंट रहेंगे वो रिसर्च करेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने अपने कामकाज का आकलन एवं सर्वे करने के लिए एक किस संस्था के माध्यम से एक फॉर्म डिज़ाइन करवाया है, तो IIT खड़गपुर के द्वारा फॉर्म डिज़ाइन कराया उन्होंने कि पता कर सके कि उसमें कुछ जो भी सवाल है पॉइंट से वो इस IIT खड़गपुर के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उसके आधार पर पब्लिक रहेगी, फीडबैक देगी, उसी के आधार पर जो सरकार है सरकार के कामकाज का आकलन किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि देश में जो चंद्रयान 2 था, मिशन था, उसको लॉन्च किया गया था, तो उसमें प्रत्येक शहर से प्रत्येक राज्य से 2-2 वहाँ पर स्टूडेंट को बुलाया गया था ऐसे क्विज़ के माध्यम से। तो
इसमें हिमांशु शुक्ला शामिल हुए थे मध्य प्रदेश से, तो वो किस जिले से थे? तो हिमांशु शुक्ला रतलाम जिले से थे। जैसे कि आपको पता होगा कि 21 मतलब जुलाई में इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2 को, और ये 8 सितंबर को इसे जमीन मतलब पृथ्वी जो चंद्रमा है, चंद्रमा के दक्षिणी जो पोल है वहाँ पर इसे उतरना था। तो इसमें जो शामिल होने के लिए गए थे वो हिमांशु शुक्ला गए थे, जो कि रतलाम जिले से हैं। हिमांशु शुक्ला इससे पहले जो प्रोजेक्ट मंगलयान था उसमें भी शामिल हो चुके थे, जो कि 1350 किलोग्राम के सैटेलाइट को 15 महीनों के रिकॉर्ड में तैयार किया गया था, और इसमें 1000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला सवाल है यहाँ पर कि हाल ही में राज्य आनंद विभाग ने मतलब राज्य की जो आनंद विभाग मतलब हैप्पीनेस जो डिपार्टमेंट है उसने हर महीने के प्रोग्राम की थीम तय की है। तो अगस्त महीने का थीम क्या है? तो आपको करना क्या है, इसमें मैंने सभी महीनों का लिखा हुआ है, आपको सारे महीनों के याद कर लेने हैं। तो जो अगस्त महीने का जो थीम था, जुलाई के बाद अगस्त आएगा, तो जुलाई अगस्त महीने का जो थीम था वो खेल को समर्पित था। तो जो विभाग ने तय किया है उसमें हर महीने के लिए अलग अलग थीम निर्धारित किया है। तो विभाग के द्वारा इन थीम पर हर महीने जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत जुलाई महीने से ही की जाएगी तथा इसके बाद निरंतर जून 2020 तक ये चलते रहेंगे। ये प्रोग्राम मतलब जून 2020 तक ये पूरा प्रोग्राम को समर्पित किया गया है ऐसे थीम वाइज। तो हर महीने होने वाले प्रोग्राम की जो थीम है वो कुछ इस प्रकार से है। तो जुलाई महीने का क्या था? कृतज्ञता को समर्पित। अगस्त का था खेल को समर्पित। सितंबर का रहे इसमें था अल्प विराम को समर्पित। फिर अक्टूबर का मदद को समर्पित। नवंबर का सीखने को समर्पित, और जो दिसंबर का रहेगा वो संबंधों को समर्पित। इस प्रकार से ये अगले 6 महीने के थीम रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में भोपाल नगर निगम क्षेत्र एवं मंडीदीप की स्कूलों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत सेंट्रलाइज किचन शेड व्यवस्था के संचालन के लिए किस स्टेशन को कॉन्टैक्ट की स्वीकृति दे दी गई है? तो ये अक्षय पात्र को कॉन्टैक्ट की स्वीकृति दी गई। अक्षय पात्र है जो इस पूरे के पूरे स्टेशन को डेवलप करने का काम करेगा मंडीदीप के आसपास के जो स्कूल है उनकी उच्च गुणवत्ता के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जिसका नाम शॉर्टकट में NHM, इंदौर स्थित किस अस्पताल में मध्य प्रदेश सरकार मदर मिल्क बैंक की शुरुआत करने जा रही है? तो ये बैतूल में करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नई दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 91वें मतलब 91 स्थापना दिवस के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में हल्दर ऑर्गेनिक किसान अवार्ड 2018 से किसको सम्मानित किया गया? तो ललिता मुकाती को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़वानी जिले की बोरलाय निवासी महिला उन्नतशील किसान ललिता मुकाती को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका जिला कौन सा है? बड़वानी जिला है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में गीता पराग की संपादक जो डॉक्टर गीता गीत को दिल्ली में आयोजित डॉक्टर निर्मल वालिया अभिनंदन ग्रंथ एवं सम्मान समारोह में विशिष्ट साहित्यकार के रूप में सम्मान प्रदान किया गया। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में आती हैं? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से बिलोंग करती हैं ये। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर देश के प्रमुख शहरों की जल शक्ति की रैंकिंग की जाएगी। इसकी सर्वे में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें मध्य प्रदेश के 11 जिलों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम 3 माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान या मतलब मध्य प्रदेश का जिला सबसे अव्वल जिला कौन सा रहा? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सबसे अच्छे स्कोर के साथ वो उसने अपना 6 स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है किस राज्य में राज्य कृषक आयोग की राज्य कृषि सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? तो मतलब पहले क्या था कि राज्य कृषक आयोग हुआ करता था, उसकी जगह पर राज्य कृषि सलाहकार परिषद बना दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। तो देखिए फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जो आयोग होता है उसके पास कुछ विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं, परिषद होता है उसके पास किसी विशेष प्रकार का अधिकार होता है। तो मतलब परिषद और आयोग ये दोनों टर्म में ही अपने आप अधिकारों का जो एक्सचेंज होता है, बदलाव होता है, वो हो जाता है, बदल जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के में स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में बच्चों की बस्ते का वजन कम करने का डिसीजन लिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के भारत के किस राज्य ने स्कूल में बच्चों का जो वजन होता है बैग का उसको कम करने का डिसीजन लिया है? तो मध्य प्रदेश ने लिया है।
आम नागरिकों में रेडिएशन का स्तर पता लगाने के लिए देश की दूसरी लैब मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी? तो ये भोपाल में स्थापित होगी। और आम नागरिकों में रेडिएशन का स्तर पता लगाने के लिए यह देश की दूसरी लैब है। इससे पहले जो लैब था वो मंगलोर में चल रहा है, और मंगलोर किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है ये। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के कौन से जिले में फर्स्ट एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? तो ये सीहोर में स्थापित की जाएगी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रजनन दर में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है? तो ये भोपाल रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 8 जनवरी 2018 के मध्य अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो टेकनपुर में किया गया था। मध्य प्रदेश में सिरोही शहर भूकंप क्षेत्र किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो जो मध्य प्रदेश का सिरोही शहर क्षेत्र है जो कि भूकंपीय क्षेत्र है वो क्षेत्र 3 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन धन योजना जल्द ही लागू की जाएगी? तो मुख्यमंत्री जन धन योजना है जो कि मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है। हाल ही में कौन से लड़ाकू विमान उड़ाने मतलब एक लड़ाकू विमान है जिसे उड़ाया है वो महिला पायलट रही हैं, तो वो महिला पायलट का नाम क्या है? तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं जो कि सतना जिले की हैं। दूसरा है यहाँ पर कि दूधनाथ सिंह का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दूधनाथ सिंह साहित्यकार थे। जून 2018 को मध्य प्रदेश में कहाँ कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसान महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये जबलपुर में किया गया था। फिर चुनाव आयोग ने चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये पूछा जा रहा है सेंट्रल के परिप्रेक्ष्य में। तो सेंट्रल के परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोरा है। और अगर राज्य की बात करें तो BL कांता राव है। तो राज्य सूचना मतलब चुनाव आयुक्त BL कांता राव हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अमृत योजना के लिए बॉन्ड जारी करने वाला देश का तीसरा नगर निगम कौन सा है? इंदौर है ये। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने हेतु किसके नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों का उच्च समूह गठित किया गया है? तो ये शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 16 जुलाई से 13 अगस्त और 10 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश में प्रस्तावित ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत टीकाकरण अभियान संचालित किया गया। इस संबंध में एक कथन सत्य है। तो क्या था इस कथन इसके संबंध में कथन? तो यह अभियान भारत सरकार द्वारा राज्य में चयनित 8 आकांक्षित जिलों में संचालित किया गया था। फिर दूधनाथ सिंह का निधन हो गया, वो मध्य प्रदेश सरकार के किस सम्मान से सम्मानित थे? तो ये एक साहित्यकार थे, जैसे कि पहले भी इनके नाम से एक प्रश्न आया था। तो ये एक साहित्यकार थे और इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से गुजरेगी, तो ये कौन सा हिस्से मध्य प्रदेश के हिस्से का सर्वे पूरा कर लिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के किन गांवों से गुजरेगी है? कितने गांवों से गुजरेगी? तो मध्य प्रदेश के 144 गांवों से गुजरेगी। यह मार्ग मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर मंदसौर के ढाबला माधो सिंह गांव से शुरू होगी, जो कि गुजरात सीमा को जब ये टच करेगी तो गुजरात सीमा की पास स्थिर गांव का नाम है ढेमर गांव। तो ढेबर गांव है वो झाबुआ में स्थित है, वहाँ से खत्म हो जाएगी। तो प्रारंभिक गांव का नाम है ढाबला, मंदसौर जिले में है, झाबुआ जिले से खत्म हो गई जो कि ढेबर गांव में है। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न और बाल अपराधी के मामले के लिए किस राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। और महिला एवं बाल विकास जो मंत्री हैं वो इमरती देवी हैं, ये भी आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की त्रैमासिक आवासीय संपत्ति मूल सर्वेक्षण के अंतर्गत 13 शहरों को शामिल किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? तो मध्य प्रदेश का इसमें भोपाल शहर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता के उद्देश्य से सभी विकासखंड मुख्यालयों पर परिवार विकास मेले लगाए जाएंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में स्थिरता माह कब से कब तक मनाए जाने का निर्णय किया गया है? तो 11 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक डिसीजन किया गया था कि जो जनसंख्या स्थिरता के लिए एक सप्ताह जो एक दशक चलाया जाएगा, एक 10 दिन चलाया जाएगा प्रोग्राम में लोगों को बताने के लिए।
फिर कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मॉब लिंचिंग से के जो मामले होते हैं उस मामलों में जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जो भीड़ होगी, उसको कितने सालों का सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो मॉब लिंचिंग के लिए जो जिम्मेदार लोग होंगे उन पे 3 साल का कारावास का सज़ा, कठोर कारावास का सज़ा इसमें प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल मेट्रो की लागत में कितने प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। तो ये जो भोपाल में जो मेट्रो बन रहा है उसके लिए जो पैसे खर्च होंगे उस पैसे में 20% पैसा केंद्र सरकार देगी, 20% पैसा राज्य सरकार देगी, 40% होगा, और जो 60% पैसा होगा वो कौन देगा, वो देगी जापान की कंपनी, जापान सरकार की कंपनी, मतलब जापान की सरकार या जापान की कंपनी है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो 60% पैसा जापान की कंपनी देगी, 20% पैसा राज्य सरकार वहन करेगी और 20% पैसा केंद्र सरकार वहन करेगी। ठीक है। आप लोगों से जो मैंने कुछ सवाल पूछे थे उस सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। सवाल ये है कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल में जो मेट्रो बन रहा है उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ कितनी है और कितनी लागत है। इसके बाद इंदौर में जो मेट्रो बन रहा है उसकी लागत कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। ये आपको 5 सवालों का सब जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही आप लोगों को जुलाई महीने का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है। फिर जुलाई के बाद अगस्त महीने का करंट अफेयर रहेगा, वो भी आप लोगों को डेली अपलोड होते का जो समय होता है वो मैं करता हूँ 8 बजे से लेकर के रात के 11 बजे के बीच में, 11 से 12 बजे के बीच में। तो 4 घंटे के बीच में जो समय होता है मैं इसमें वीडियो को अपलोड करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर इनरोल करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो भी डाउट होते हैं आप पूछते रहिए। फिर इसके बाद आप लोगों के लिए एक मैसेज है, संदेश है, जिसे आप लोगों को दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMonkey28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज है करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के वन लाइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसिस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेंगे। ऐसे MPPSC की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जा करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज़ की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जा करके एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज़ के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जा कर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोस तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।